Good morning, my dear lovely kids. How are you all? I hope that you all are fit, fine, and healthy at your homes. So, kids, welcome back to your computer class. So, kids, today in computer class, you all are going to do exercises of chapter first, Computer and electronic device. So, kids, now let's start doing the exercises of chapter first. So now kids, our first exercise in chapter first is of fill in the blanks using the words given in the hint box. बच्चों, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर फर्स्ट की क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स की है, जिसमें आपको वर्ड्स जो हैं वो हिंट बॉक्स से फाइंड आउट करके इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर एक्सरसाइज. So our first fill in the blank is a man can take his own. Answer is decisions. मैन अपने आप क्या ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है. सो आवर आंसर इज डिसीजंस. नाउ आवर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक इज द डाटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज. बच्चों, जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं. डाटा क्या हो गया, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे किड्स क्या कहते हैं, इनपुट. सो आवर आंसर इज इनपुट. Now a third fill in the blank is dash and dash in a computer can be presented in a beautiful way. क्या कंप्यूटर में बहुत अच्छे से और ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट की जाती हैं. आंसर इज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. सो अवर थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन अ कंप्यूटर can be presented in a beautiful way. Now let's see fourth fill in the blanks. Our fourth fill in the blank is a computer works very. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है. Our answer is fast. A computer works very fast. तो इस ब्लैंक में बच्चों आंसर क्या आएगा, फास्ट. Now kids, let's see fifth fill in the blank. So fifth fill in the blank is working on the data is called. बच्चों, जो डाटा पे वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं. आंसर इज प्रोसेसिंग. सो इन ब्लैंक आंसर विल कम प्रोसेसिंग. वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. सो नाउ लेट्स सी सिक्स फिल इन द ब्लैंक. आवर सिक्स फिल इन द ब्लैंक इज अ कंप्यूटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ. कंप्यूटर क्या है, गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. तो ब्लैंक में आंसर क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट. सो नाउ किड्स, लेट्स सी आवर सेकेंड एक्सरसाइज. किड्स, आवर सेकेंड एक्सरसाइज इज़ ऑफ ट्रू फॉल्स. बच्चों, हमारी सेकेंड एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स की है. सो वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. हमें सही के लिए टी लिखना है यानी कि ट्रू लिखना है, और गलत के लिए फॉल्स लिखना है यानी कि एफ लिखना है. सो नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट ट्रू फॉल्स. सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज़ अ कंप्यूटर हैज़ अ गुड मेमोरी. क्या कंप्यूटर की मेमोरी गुड होती है. येस किड्स, हमने जो कंप्यूटर वर्सेस मैन में डिफरेंस पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो बहुत ही गुड होती है और शार्प होती है. सो आवर आंसर विल बी टी, मीन्स ट्रू, क्योंकि हमारा आंसर सही है तो सही के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टी किड्स. नाउ आवर सेकेंड ट्रू फॉल्स इज़ अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन ऑर्डर्स. क्या कंप्यूटर ऑर्डर पे वर्क नहीं करता. ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है. तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, एफ यानी कि फॉल्स. Now our third true false is a computer can do more than one job at a time. क्या कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारी जॉब कर सकता है. ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है. तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, टी. सो आवर थर्ड आंसर इज टी, मीन्स ट्रू. नाउ किड्स, let's see fourth true false. Our fourth true false is a computer forgets everything that is stored in its memory. फोर्थ ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर है वो हर चीज़ भूल जाता है जो उसमें स्टोर करी जाती है. बच्चों, ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि हमने कंप्यूटर वर्सेस मैन के डिफरेंस में ये पढ़ा था कि अ कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट्स एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी. सो यहाँ पे तो कैन नॉट का यूज़ ही नहीं हुआ है, इसमें लिखा है कि कंप्यूटर भूल जाता है. तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया. तो गलत के लिए हम क्या लिखते हैं, एफ. सो हम फोर्थ नंबर पे क्या लिख देंगे, एफ यानी कि फॉल्स. सो किड्स, अब फिफ्थ ट्रू फॉल्स इज़ अ कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स. कंप्यूटर क्या कर सकता है, सम सॉल्व कर सकता है. बिल्कुल सही है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी यानी कि ट्रू. सो नाउ किड्स, लेट्स सी सिक्स ट्रू फॉल्स. अवर सिक्स ट्रू फॉल्स इज़ अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल. क्या कंप्यूटर फ्यूल पे वर्क करता है. बिल्कुल गलत सेंटेंस है. तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, एफ यानी कि फॉल्स.
So now kids, let's see our third exercise. Kids, our third exercise is of tick the right answer. बच्चों, हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो टिक द राइट आंसर की है. बच्चों, हमें क्या करना है इसमें जो हमें सेंटेंस दे रखा है उसमें उसको हमें पढ़ना है और उसका आंसर ढूंढना है कि उसका आंसर इन 3 ऑप्शन में से कौन सा है और जो सही है हमें उस पर टिक करना है. सो नाउ किड्स, लेट्स सी आवर फर्स्ट टिक द राइट आंसर. So first tick the right answer is which among the following parts of a computer does all the calculations. मीन्स इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है जो सारी कैलकुलेशंस करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीकर्स, सेकेंड इज CPU एंड थर्ड इज माउस. तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है CPU. जो CPU होता है वो हमारे CPU जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है वो हमारी सारी कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटर की. नाउ किड्स, लेट्स सी सेकेंड टिक द राइट आंसर. डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर टुगेदर नोन एज. जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो टुगेदर मिलकर क्या कहलाते हैं? आउटपुट, प्रोसेस या इनपुट. सो आवर आंसर इज इनपुट. सो हियर आंसर विल कम इनपुट. सो विल पुट द टिक मार्क ऑन इनपुट ऑप्शन. Now kids, our third tick the right answer is which part of a computer process the data. कौन सा पार्ट कंप्यूटर का जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है. सो अवर ऑप्शंस आर CPU, मॉनिटर और प्रिंटर. सो आंसर इज CPU. सो वी विल पुट द टिक साइन ऑन CPU ऑप्शन, मीन्स ऑन फर्स्ट ऑप्शन. नाउ किड्स, लेट्स सी फोर्थ टिक द राइट आंसर. सो फोर्थ टिक द राइट आंसर इज, बच्चों हमारा फोर्थ टिक द राइट आंसर क्या है? द रिजल्ट विच अ कंप्यूटर गिव्स इज कॉल्ड डैश. जो बच्चों हमारा इनपुट और प्रोसेस के बाद रिजल्ट आता है कंप्यूटर में उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज कमांड, सेकेंड इज आउटपुट, थर्ड इज डाटा. तो बच्चों क्या कहते हैं? हम उसको आउटपुट कहते हैं. तो अवर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. वी विल पुट द टिक साइन ऑन सेकेंड ऑप्शन. Now kids, we will see our fourth exercise. Our fourth exercise is of answer the following. So first question is mention the 3 steps process on which a computer works. बच्चों हमें फर्स्ट आंसर देना है. 3 प्रोसेस बताने हैं हमें फर्स्ट आंसर में जिसमें हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. तो बच्चों हमारे 3 बेसिक प्रोसेस क्या थे? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा किड्स? इनपुट, प्रोसेस एंड output. Now kids, our second answer the following is which part of the computer works on data to produce the output. कौन सा पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है डाटा पे जिससे कि हमारा आउटपुट आ जाए? कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्क करता है किड्स? आंसर इज CPU. CPU पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है डाटा पे जिससे कि हमारा आउटपुट निकल के आ जाए, यानी कि फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाए. तो हमारा बच्चों आंसर क्या है? CPU. नाउ किड्स, अवर थर्ड आंसर द फॉलोइंग इज व्हाट डू वी कॉल द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. बच्चों हम फाइनल रिजल्ट को क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग के बाद वाले को? अवर आंसर इज आउटपुट. नाउ किड्स, लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स. हमें कोई भी 2 टाइप के एंटरटेनमेंट बताने हैं जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है. आंसर इज प्ले गेम्स एंड सेकेंड इज लिसन टू म्यूजिक. नाउ किड्स, अवर फिफ्थ आंसर द फॉलोइंग इज राइट एनी 1 डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन. हमें बच्चों हमने 5 या 6 डिफरेंसेस पढ़े थे कंप्यूटर वर्सेस मैन के. हमें उसमें से कोई भी एक डिफरेंस बताना है. सो पहले हम कंप्यूटर का डिफरेंस बताएंगे. अब आंसर इज अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कि कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता. अ मैन कैन मेक मिस्टेक्स. तो बच्चों आप इसी तरीके से डिफरेंस लिखेंगे. बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वन साइड आप कंप्यूटर का डिफरेंस लिखेंगे, सेकेंड साइड आप मैन का डिफरेंस लिखेंगे. सो किड्स, लाइक दिस you all will do your exercise work in your computer book. Thank you kids. Bye bye.